नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूं जो कि दिसंबर की वैकेंसीज़ के लिए निकल के आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर की लेटेस्ट वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। कैसे इसके लिए अप्लाई करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। वैकेंसीज़ बहुत सारी हैं, जैसे इसके लिए आपने अप्लाई करना है। पूरी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहेगा और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करूं तो और बहुत सारी और वैकेंसीज़ हैं जो कि आउट कर दी गई हैं, जिनको आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए सिंपली गूगल में जाना है और आपको टाइप करना होगा www.glory.com। फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, वहीं से सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आप ले सकते हैं और चेक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो है इंडिया पोस्ट की तरफ से, जिसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सैलरी की अगर मैं बात करूँ 18,000 से लेके 81,000 तक आपकी जो सैलरी है यहाँ पे रहेगी। 10th 12th एंड ग्रेजुएशन वाली कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि वैकेंसीज 3 तरह की हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है मेल गार्ड की, जिसके लिए आपकी सैलरी 25,000 से लेके 81,000 तक रहने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 25,000 रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है पोस्टमैन की। इसके लिए सैलरी आपकी 21,000 से लेके 69,100 जो है वो रहेगी और स्टार्टिंग सैलरी आपकी 21,000 रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसके लिए आपकी सैलरी 18,000 से लेके 59,900 तक रहेगी और जिसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी जो वैकेंसीज है उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। सबसे पहले है मेल गार्ड की वैकेंसी, जिसके लिए 12th एंड ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, मतलब बेसिक क्वालिफिकेशन 12th है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है आपकी पोस्टमैन की, जिसमें आपके 12th एंड ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में आती है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसमें 10th पास कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ मैं आपकी जो सिलेक्शन होने वाली है वो होने वाली है मेरिट बेसिस पे, और 10th 12th ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे करनी होगी, जो कि 100 रुपीज़ आपकी जो रहने वाली है, और इसमें आपको जो है अप्लाई करना होगा। और इसमें आपकी अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ 18 से लेकर 27 ईयर तक के कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 साल से लेके 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा। जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो अपनी कैटेगरी वाइज चेक करके जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके जो है अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर, और आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो, और वह सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन के बारे में। सेकेंड नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से आउट किया गया है और इसके लिए आपको ऑनलाइन जो है सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना होगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप इंडिया से कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आपको विद इन 21 डेज या इसके लिए जो है अप्लाई करना होगा। क्रॉस इंडिया आप कहीं से भी हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली वैकेंसी यहाँ पे है फिटर की, देन है वेल्डर की, इलेक्ट्रीशियन की है, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की है, असिस्टेंट की है, उसके बाद स्टेनोग्राफर की है, मशीनिस्ट की है, पेंटर की वैकेंसीज हैं यहाँ पे जो आउट हुई हैं। उसके बाद है कारपेंटर की वैकेंसीज है। उसके बाद है यहाँ पे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक की वैकेंसीज यहाँ पे जो है वो आउट करी गई हैं। और यहाँ पे सैलरी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है 10th ITI आपकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी मेरिट बेसिस पे ही सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे होने वाली है। एज लिमिट की बात करूँ 15 से लेकर 24 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, प्लस यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको दी जाने वाली है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे मेंशन की हुई जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपीज़ है, और बाकी कैंडिडेट्स जो हैं SC ST एक्स सर्विसमैन PWD और फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे किसी तरह की कोई एप्लीकेशन या फ़ी पे नहीं करनी है। 10th 12th एंड ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अप्लाई ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे करना होगा, लिंक मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, जल्दी से जाके चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड नोटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आउट हुआ है, जिसके लिए ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे 21,700 से लेके 69,100 आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। ऑल इंडिया आप कहीं से भी हैं
तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर नेक्स्ट बात करूँ, यहाँ पे वैकेंसी जो है वो रहने वाली हैं एसएससी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की, मतलब एसएससी जीडी की 26,146 पोस्ट जो है वो आउट करी गई हैं, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं जिनके अंदर आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो आती हैं, जैसे कि बीएसएफ, ठीक है, ये डिपार्टमेंट के नाम बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे कांस्टेबल की वैकेंसीज जो है रहेंगी, आपकी अपॉइंटमेंट होगी। उसके बाद है एसएसबी सीमा सशस्त्र बल, उसके बाद है सीआईएसएफ सिपाही, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से, राइफलमैन जीडी की तरफ से, असम राइफल की तरफ से, आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास कैंडिडेट हैं आप तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी यहाँ पे होने वाली है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपकी ऑनलाइन ही सिर्फ आपको अप्लाई करना है, कोई भी अदर मोड नहीं है। और यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले सब्जेक्ट जो रहने वाला एग्जाम पैटर्न जो है वो 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे रीजनिंग है, उसके बाद जनरल नॉलेज है, मैथ है, इंग्लिश एंड हिंदी है। टोटल 100 क्वेश्चन है आपके, 100 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पे आपकी जो हाइट है वो मेल फीमेल वाइज बाइफ्रिकेट है। चेस्ट भी आपकी मेल फीमेल वाइज बाइफ्रिकेट यहाँ पे की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ तो 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि जनरल कैटेगरी को और ओबीसी मेल कैंडिडेट्स को पे करने, किसी और को यहाँ पे नहीं करना होगा। और बाकी इसके लिए बिल्कुल नील रहने वाला है, जो भी बाकी कैंडिडेट है वो उनके लिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपकी वैकेंसीज़ के लिए एज लिमिट 18 से लेकर 23 ईयर तक के कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे एलिजिबल हैं, और प्लस 25 जो है वो रिलैक्सेशन भी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। 24 नवंबर से इसके लिए अप्लाई करना ऑलरेडी। अब बात करते हैं फोर्थ नोटिफिकेशन के बारे में और चलते हैं फोर्थ नोटिफिकेशन पे। ये नोटिफिकेशन एसबीआई की तरफ से आउट किया गया है और ये ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करूँ 36,000 से लेकर 63,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी, और 12 दिसंबर इसके लिए जो है लास्ट डेट है वो रहने वाली है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो वैकेंसीज़ हैं वो सीबीओ की हैं, सर्कल बेस्ड ऑफिसर की 5,226 वैकेंसीज़ के लिए ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। और यहाँ पे 21 से लेकर 38 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है, बाकियों के लिए किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस ने 750 रुपीज़ आपने पे करने, जो कि आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 3 स्टेजेस जो सिलेक्शन है वो रहने वाला है। सबसे पहले तो आपका रिटन टेस्ट होगा, देन आपकी स्क्रीनिंग होगी और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा, और उसी के बेसिस पे आपकी जो सिलेक्शन है यहाँ पे वो रहेगी। जिन जिन कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने लिंक सारे ही डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लास्ट नोटिफिकेशन के बारे में, ये नोटिफिकेशन एएआई की तरफ से आउट किया गया है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और ये आपकी एक रेगुलर वैकेंसीज जो है वो रहने वाली है। इसके अंदर जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो 40,000 से लेके 1,40,000 तक जो है वो रहेगी, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसीज आउट की गई हैं सिक्योरिटी स्क्रीनर की वैकेंसीज, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वैकेंसीज फ्रेशर्स के लिए आउट हुई हैं। 906 वैकेंसीज हैं जो यहाँ पे आउट की गई हैं। और यहाँ पे इसके लिए एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम 18 से लेकर 27 ईयर तक के हैं। 5 साल का एज रिलैक्सेशन SC/ST को, ठीक है जी, कैंडिडेट को दिया जाएगा। 3 ईयर का OBC को, 5 साल का एक सर्विसमैन को। एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाली अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज़ आपको पे करना होगा, और इसी के साथ जो SC/ST फीमेल कैंडिडेट है उनको नील है, किसी तरह का कोई भी पैसा यहाँ पे आपको पे नहीं करना है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन की, सबसे पहले आपका इंटरेक्शन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, रिटन एग्जाम होगा, और मेडिकल बेसिस पे आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होनी है। सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पे आपकी सैलरी 15 स्टार्टिंग है, 34,000 तक जाएगी। और यहाँ पे आपको जो है रिम्बर्समेंट भी मिलेगा मेडिकल पॉलिसीज़ का 10,000 मैक्सिमम आप यहाँ पे रिम्बर्स ईयरली कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाते हैं अलग अलग, जो कि PDF का रहता है, फर्स्ट सेकेंड रहता है आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का।
दोनों लिंक के थ्रू आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। सारे के सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये था आज का नोटिफिकेशन। मिलता हूँ आपको नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद जी।